अर्जुनोवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। पदच्छेद। अर्जुन, अर्जुन ने, उवाच कहा, अथ तो फिर, केन अर्थात किससे, प्रयुक्तः अर्थात प्रेरित हुआ, अयम यह, पापम यानी पाप को, चरति अर्थात करता है, पुरुषः अर्थात मनुष्य, अनिच्छन्न अर्थात न चाहता हुआ, अपि भी, वार्ष्णेय अर्थात हे वृष्णि वंश में उत्पन्न कृष्ण, बलात् अर्थात बलपूर्वक, जबरदस्ती, इव यानी कि भांति, नियोजितः अर्थात लगाया हुआ। अनुवाद। अर्जुन ने पूछा, हे वृष्णि वंश में उत्पन्न श्री कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलपूर्वक लगाए हुए की भांति किस शक्ति से प्रेरित होकर पाप कर बैठता है। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विध्येन्मिहि वैरिणम्। पदच्छेद। श्री भगवान यानी श्री कृष्ण उवाच बोले, काम अर्थात इच्छा, एषः अर्थात यह, क्रोध यानी क्रोध, एषः अर्थात यह, रजोगुण समुद्भव अर्थात रजोगुण से उत्पन्न, महाशनः अर्थात बहुत खाने वाला, महापापमा अर्थात बड़ा पापी, विद्धि अर्थात जान, एनम अर्थात इसको, इह इस संसार में, वैरिणम अर्थात शत्रु। अनुवाद। श्री कृष्ण भगवान बोले, यह शक्ति काम इच्छा है, यह ही क्रोध है, यह इच्छा रजोगुण से उत्पन्न बहुत खाने वाली अर्थात अग्नि के सदृश भोगों से कभी तृप्त न होने वाली और बड़ी पापिनी है। हे अर्जुन, इसे तू इस संसार में अपना घोर शत्रु जान। टिप्पणी। पिछले श्लोक में अर्जुन ने पूछा था कि किस शक्ति से प्रेरित होकर मनुष्य पाप कर बैठता है। उसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि यह शक्ति काम है अर्थात इच्छा। इस इच्छा का ही विकृत रूप क्रोध है। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, वासना अतृप्त रहती है अथवा आशा अधूरी रह जाती है, तो हमें क्रोध आ जाता है और मनुष्य नाना प्रकार के अनर्थ व पाप करने लगता है। सो संसार के सारे पापों का मूल यह काम इच्छा ही है। किस प्रकार मनुष्य का यह शाश्वत शत्रु काम उसकी इंद्रिय मन बुद्धि को अपने वश में करके उसके ज्ञान का नाश कर देता है और कैसे इस काम पर विजय पाई जा सकती है, अब इस विषय पर भगवान इस अध्याय के अंत तक चर्चा करते हैं। धूमेना व्रियते वह्नि यर्थादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। पदच्छेद। धूमेन अर्थात धुएं से, अव्रियते अर्थात ढक जाता है, वह्नि अर्थात अग्नि, यथा अर्थात जिस प्रकार, आदर्श अर्थात दर्पण, मलेन मैल से, च यानी और, यथा जैसे, उल्बेन जेर से, अवृत अर्थात ढका होता है, गर्भ गर्भ, तथा वैसे, तेन अर्थात उस काम के द्वारा, इदम अर्थात यह ज्ञान, अवृतम अर्थात ढका रहता है। अनुवाद। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है तथा जैसे जेर से गर्भ ढका होता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। अवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। पदच्छेद। अवृतम ढका हुआ, ज्ञानम ज्ञान, एतेन यानी इससे, ज्ञानिनः अर्थात ज्ञानी के, नित्य वैरिणा अर्थात शाश्वत शत्रु से, काम रूपेण अर्थात काम रूप से, कौन्तेय अर्थात हे कुंती नंदन अर्जुन, दुष्पूरेण अर्थात कभी न शांत होने वाले से, अनलेन अर्थात अग्नि से, च अर्थात और। अनुवाद।
हे कुंती नंदन अर्जुन, मनुष्य का ज्ञान, ज्ञानी के शाश्वत शत्रु, कभी न शांत होने वाले इस काम रूपी अग्नि से ढका हुआ है। इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते, एतैर्विमोह्यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। पदच्छेद। इंद्रियाणि अर्थात इंद्रियां, मन अर्थात मन, बुद्धि अर्थात बुद्धि, अस्य इसके, अधिष्ठानम वासस्थान, उच्यते यानी कहा जाता है, एतहि इनके द्वारा, विमोहयति अर्थात मोहित करता है, एष यह, ज्ञानम यानी ज्ञान को, आवृत्य आच्छादित ढक करके, देहिनम अर्थात जीवात्मा को। अनुवाद। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इस काम के वासस्थान कहे जाते हैं। यह काम इन इंद्रियों, मन तथा बुद्धि के द्वारा ही ज्ञान को ढक करके जीवात्मा को मोहित करता है। तस्मात्त्वमिन्द्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ, पापमानं प्रजहि यन्यम ज्ञान विज्ञान नाशनम। पदच्छेद। तस्मात् अर्थात इसलिए, त्वम यानी तू, इंद्रियाणि अर्थात इंद्रियों को, आदौ अर्थात पहले, नियम्य अर्थात वश में करके, भरतर्षभ अर्थात हे भरत जाति अथवा कुल में श्रेष्ठ अर्जुन, पापमानम पापी को, प्रजहि अर्थात मार डाल, ही अवश्य ही, एनम इसको, ज्ञान विज्ञान नाशनम ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले को। अनुवाद। इसलिए हे भरत जाति में अग्रणी अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस महान पापी काम को अवश्य ही निसंकोच पूर्वक मार डाल। इंद्रियाणि पराणि याहुरिंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। पदच्छेद। इंद्रियाणि इंद्रियों को, पराणि अर्थात श्रेष्ठ, बलवान व सूक्ष्म, आहु अर्थात कहा, बताया है, इंद्रियेभ्य अर्थात इंद्रियों से, परम अर्थात श्रेष्ठ, मनः अर्थात मन, मनसः अर्थात मन से, तू अर्थात और, परा अर्थात श्रेष्ठ, बुद्धि अर्थात बुद्धि, यह यानी जो, बुद्धे अर्थात बुद्धि से, परतः अर्थात अत्यंत श्रेष्ठ, तू यानी भी, सह अर्थात वह आत्मा। अनुवाद। तत्वदर्शियों ने इंद्रियों को स्थूल शरीर से श्रेष्ठ, बलवान व सूक्ष्म बताया है। इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत श्रेष्ठ है वह आत्मा है। एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्तभ्यात्मानमात्मना, जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। पदच्छेद। एवं यानी इस प्रकार, बुद्धे अर्थात बुद्धि से, परम अर्थात श्रेष्ठ, बलवान व सूक्ष्म, बुद्धवा अर्थात जानकर, संस्तभ्य अर्थात वश में करके, आत्मानम अर्थात अपने आप को, मन को, आत्मना अर्थात अपने आप से, बुद्धि से, जहि मार डाल, शत्रुम अर्थात शत्रु को, महाबाहो हे बड़ी शक्तिशालिनी भुजाओं वाले अर्जुन, कामरूपम अर्थात कामरूपी को, दुरासदम अर्थात दुर्जय को। अनुवाद। इस प्रकार आत्मा को बुद्धि से श्रेष्ठ, बलवान व सूक्ष्म जानकर और अपने आप बुद्धि के द्वारा अपने आप मन को वश में करके, हे शक्तिशालिनी भुजाओं वाले अर्जुन, तू इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डाल। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयो अध्यायः। ओम नित्य स्वरूप उस परमात्मा को नमस्कार। श्रीमद्भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक
श्री कृष्ण एवं अर्जुन के संवाद में कर्मयोग नामक तीसरा अध्याय यहां समाप्त होता है।